हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी गुड। आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। आप देख सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो चीज़ आप देख लेंगे, वो पार्ट आप देख लेंगे, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि उसमें भी हमने काफ़ी कुछ रूल्स यानी कि कुछ कुछ बातें हमने आपको बताई हैं और कुछ प्रैक्टिस की है एग्जाम्पल के थ्रू। और उसके बाद वो एक तरह से इजी पार्ट था। उसके बाद ये उससे इजी टू हार्ड एक तरह से होता है, वो है। तो इसमें भी हम कुछ बातें देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे और इसमें भी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा फिलहाल रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, पहले तो आप ध्यान रखें कि ये सेकंड पार्ट है ना। आप ध्यान रखें। अच्छा, उसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि टेंस आपको अच्छे से आने चाहिए। यानी टेंस जो है आपको गुड लेवल के होने चाहिए। सारी चीजें आपको टेंस पहचानना आनी चाहिए, कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, है ना। नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, वो सारी चीजें। उसके बाद मैंने बताया था जो टेंस होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव बनता है और पॉजिटिव टू नेगेटिव बनता है, ये बताया था मैंने सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड जिसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। उसके बाद सेम टेंस का यूज करते हैं, यानी कि इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट ही बनाएंगे, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ही बनाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था कॉमा का यूज करते हैं, है ना। और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, आज हम आपको यहाँ 5 रूल के बाद छठा रूल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी रेडी होंगे। और अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आप ये रिकॉल कर पा रहे होंगे कि मैंने बहुत अच्छे से और बहुत इजी लैंग्वेज में वो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आपको छठवें रूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रूल्स लिखता चलूंगा, इधर फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड छठा रूल मेरा ये कहता है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आता है ना, तो उसका क्वेश्चन टैग हमको नहीं बनाना है किसी भी टाइप का। यानी किसी भी टाइप का अगर आपको WH वर्ड दिख जाए या स्टार्टिंग पे हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, है ना, तो वो भी आपको उसका क्वेश्चन टैग नहीं बनाना है। ये ध्यान रखें आप। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव टेंस का हमको क्वेश्चन टैग नहीं बनाना है। वो किसी टाइप का हो, चाहे WH वर्ड आ जाए उसमें या फिर स्टार्टिंग पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ना, तो वो आ जाता है अगर, तो उसका क्वेश्चन टैग हमको नहीं बनाना, ये ध्यान रखें। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव ही नहीं मालूम तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको टेंस, इसलिए मैंने बोला आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 7वां नंबर जो हमारा रूल एक तरह से कहता है कि सिंपल में ही या निगेटिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, एम आई के साथ एम लग के आता है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है एमंट आई नहीं बनता। कुल मिला के एमंट नहीं बनेगा, इसका फिर क्या बनेगा, AREN आरंट आई बनता है। ये ध्यान रखें आप। ठीक है, एमंट आई का जगह आरंट आई का यूज करना होता है। क्योंकि अगर मान लो मैंने बता दिया शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं और अगर हेल्पिंग वर्ब एम वाला आ गया तो फिर आप एमंट आई बना देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि एमंट आई की जगह आपको आरंट आई का यूज करना है। ARE है ना, AREM कॉमन लगा के T, आरंट आई। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद 7वां रूल हमारा हो गया। 7वें के बाद 8वां रूल हमारा बहुत ही अच्छा और इम्परेटिव सेंटेंस का ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, डू योर वर्क, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। इसके क्वेश्चन टैग फ्रेंड्स दोनों टाइप से बन जाते हैं, आप ध्यान रखें। इसका क्वेश्चन टैग विल यू भी बनता है ना, और वॉन्ट यू भी बनता है। यानी कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बन जाता है ना। तो आप ये भी ध्यान रखें, अगर इंट्रोगेटिव में डू योर वर्क इस टाइप का आ जाता है, डू योर वर्क, एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, गो आउटसाइड, तो इस टाइप का भी ये भी बनेगा, विल यू और वॉन्ट यू, है ना। अब आप समझ गए होंगे। यानी कि इंपरेटिव डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू हो रहा है ना। तो अगर इस टाइप का आ जाता है तो आपको दोनों में से कोई भी बना देना है। और अगर आपको बनाया अगर एरर में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो आप अपने हिसाब से चूज कर देंगे, विल यू या वॉन्ट यू। किसी और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है आपको, ना ही आरंट, ना डजेंट, ना हैजेंट, किसी प्रकार का नहीं यूज करना है। सिर्फ दो ही याद रखना है, एक विल यू
एक वांट यू। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब हम 7वें रूल पे आते हैं जो इम्परेटिव हो गया। अब इम्परेटिव में ही आता है अपना प्लीज, प्लीज वाला आता है, रिक्वेस्ट वाला। तो इसका कैसे बनेगा? तो इसका भी टू टाइप से बन जाता है। मैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, आप ध्यान देते जाएं। मैं यहाँ लिखा है प्लीज, प्लीज कम विद मी। अब इसका कैसे बनेगा? तो इसका भी दो टाइप्स है। पहला है वुड यू, पहला क्या है? वुड यू। याद ही करना होगा फ्रेंड्स इनको, किनका इनका कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ये आपको अगर माइंड में क्लिक कर जाते हैं, याद है, तो आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा वो। वुड यू या फिर वुडंट यू, इस टाइप से ये दो इसके हैं। प्लीज वाला आ जाए कोई भी, या सजेशन रिक्वेस्ट वाला आ जाए, तो आपको दो ही याद रखना है। एक एग्जांपल काफी नहीं तो एक और चलो मैं बता देता हूं। प्लीज हेल्प हिम, उसकी मदद करो। तो इसका भी सेम टाइप से बनना है। कुछ इनका कोई और शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें। कोई भी टीचर कुछ भी कहे कि ये शॉर्ट ट्रिक है, 2 मिनट में करवा दूंगा ये वो, इनको फ्रेंड्स आप जब तक माइंड में नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो इसका कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। सिर्फ यही फॉर्मूला है कि आपको इनका रिवीजन करते जाना है और ये माइंड में सीधा याद ही रख लेना है कि वुड यू और वुडंट यू, वुड यू वुडंट यू, है ना। यही इनका शॉर्ट फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला है ही नहीं इनका। ठीक है, तो आई होप आप इसको नोट कर लें पहले, फिर उसके बाद में एडिशनल कुछ और रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल के थ्रू आप जल्दी से नोट कर लें तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो फ्रेंड्स आपने नोट किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा बाकी सारे रूल्स। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नवा रूल्स हमारा क्या कहता है, या नवी पॉइंट हमारा क्या कहता है। नवा पॉइंट आपको हमारा ये कहता है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, काफी इजी है ये भी। आपने सेंटेंस में अक्सर देखा होगा समथिंग, है ना, समथिंग, नथिंग, है ना, नथिंग, एनीथिंग, है ना, यानी थिंग लग के आ जाता है। और सेकंड पॉइंट इसी के साथ देखा होता है समबडी, समबडी, एनीबडी, है ना, यानी कि एक बडी और एक थिंग, ये दो चीजें अक्सर आपने देखे होंगे, है ना। तो इनका क्या है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट बनता है, आप ध्यान रखें। यानी कि इस साइड कुछ और होगा और इस साइड कुछ और होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, या समझिए, एग्जांपल बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मान लो आपको सेंटेंस आ गया कोई भी, शम्बन, यहाँ बडी की जगह वन भी होता है ना फ्रेंड्स, समवन, सम वन ऐसे करके आता है ना, शम्बन, एनीवन, है ना, नो वन कोई भी आता है ना। वन एक तरह से पर्सन के लिए होता है और जो थिंग होती है वो चीज के लिए। ये ध्यान आपको मालूम ही होगा, है ना। तो समवन हैज स्टोलन माय पॉकेट। अब आपको ये सेंटेंस दिख रहा है, समवन हैज स्टोलन माय पॉकेट। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ना सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, अननोन पर्सन दिख रहा है एक अजीब सा। और अगर आपको इनमें से कोई भी बात नहीं मालूम, या ये बात नहीं मालूम, ऊपर की मालूम है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप इसका तो कर लोगे, हैज पॉजिटिव है तो हैजंट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बट आप इसका क्या करें, आप सम्मन का सम्मन ही लगा दोगे अगर आपको नहीं मालूम होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सम्मन आ जाता है तो इसका फिर हमको दे बनाना होता है, यानी कि सम्बन या समबडी कुछ भी आ जाए, है ना, शम्बन आ जाए या शम्बडी आ जाए। आपको याद रखना है कि इनका जो प्रोनाउन बनेगा, एक तरह से हम साइड चेंज करेंगे इनकी, तो हमको दे सब्जेक्ट करना है और कुछ याद नहीं रखना है। सिंपल सी भाषा में क्या याद रखना है, दे कर देना है। क्या कर देना फ्रेंड्स, दे। बहुत ही इजी है ना। एक और एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे नोबडी इज प्लेइंग चेस। अब आपको आ गया पॉजिटिव है ना, और नोबडी सब्जेक्ट है। आप ये पॉजिटिव है तो आपने फटाक से इजंट कर दिया, है ना। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आपको इनका नहीं मालूम तो आप नोबडी का नोबडी ही लगा दोगे। अगर नहीं मालूम, आप या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है
वो बताया था प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। मैंने यहाँ इधर एक बताया था प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं मैंने बताया था। तो आप प्रोनाउन का प्रोनाउन ही लगा दोगे, बट ऐसा नहीं है, यहाँ नोबडी या नो वन आ जाए कोई भी, तो इसका बस आपको प्रोनाउन दे का यूज करना है, सिंपल सी बात, और क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर थिंग आ जाए तो फिर इट कर देना है। थिंग का क्या करोगे आप, इट करोगे, है ना। थिंग का क्या करना, इट करना। देखिए इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये 2 एग्जांपल इसके हो गए। आगे देखते हैं, समथिंग इज बीइंग डन, है ना। तो अब इसका कैसे बनेगा, पॉजिटिव है, इजेंट कर दिया आपने। अब समथिंग लिखा है तो इट कर दो, कुछ नहीं करना आपको, सीधा प्रोनाउन का जगह क्या करना है, इट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। सीधा याद रखें, थिंग चीजों के लिए, चीज एक होती है, समबडी यानी कि व्यक्ति है, और व्यक्ति अधिक होते हैं, तो अधिक के लिए दे प्लूरल होता है, इट सिंगुलर होता है। सिंपल सा फंडा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। अब एक लास्ट हमारा जो बचता है, एक तरह से हम कह सकते हैं दिस दैट दीज दोज। तो आप ध्यान रखें, जो दिस और जो दैट होता है वो दोनों सिंगुलर होते हैं, तो इनकी जगह भी इट का यूज करेंगे हम। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। और दीज दोज लिखा है ना, दीज या दोज लिखा है, तो इसकी जगह हमको दे यूज करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना। और एक लास्ट आप यहीं लिख, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सीधा दिस या दैट आ जाता है आपको, तो इसकी जगह प्रोनाउन आपको क्या यूज करना है, इट यूज करना है। और दीज या दोज आ जाता है, दीज या फिर दोज प्रोनाउन आ जाता है, तो आपको दे का यूज करना है। और देयर आ जाता है, देयर, देयर का प्रोनाउन देयर ही रहेगा, ठीक है। ये खास एक रूल्स आप 9वां या 10वां जो भी है डाल के यहाँ लिख लें, ठीक है। अब इनके मैं छोटा सा 1-2 एग्जांपल करवा देता हूं, जैसे देयर आर 4 चेयर इन माई रूम, इन माई रूम। सेंटेंस कितना भी बड़ा आ जाए, क्वेश्चन टैग बड़ा छोटा सा बनता है, पॉजिटिव है, आर लिखा है, तो आर का आरंट कर दो, देयर का देयर लगा दो, AREN, आरंट देयर, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब वीडियो को लंबा न करते हुए हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप नोट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज कर लें, ऑफलाइन डाउनलोड करें, जैसा भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई हैव डन ऑल एफर्ट्स फॉर एक्सप्लेनिंग टू यू। मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने आप मेरे इस वीडियो से। और अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फ्रेंड्स, आपको नहीं मालूम मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करता हूं, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर हम वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।